अब बात करते हैं कि पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, पाइथन को आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो पाइथन एक सिंपल वेब डेवलपमेंट से लेके आप उसको, मैंने जैसा बोला कि आप एआई सोल्यूशन तक, जैसे कि लेटेस्ट चैट जीपीटी टूल है या बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, मिड जर्नी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे काम करते हैं, तो वो सारे टूल्स कहीं ना कहीं पाइथन बेस्ड है। उनके पीछे पाइथन का यूज़ काफ़ी हेवी तौर पर किया गया है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पाइथन यू कैन बी, आफ्टर लर्निंग पाइथन यू कैन बी अ वेब डेवलपर। आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट में दो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है, फ्लास्क एंड जैंगो। इसमें से कोई भी सीखकर आप क्या कर सकते हो, एक वेब डेवलपमेंट भी आप बन सकते हो। आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस भी बना सकते हो विदाउट इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट के अगर आपको वर्क करना है कुछ, तो आप वैसे एप्लीकेशन भी बना सकते हो, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, जिसके लिए पाईक्यूटी एंड टीक इंटर फ्रेमवर्क आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बिग डेटा पे काम करना है, आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, हडूप नाम सुना होगा आपने, है ना। तो हडूप के अंदर स्पार्क यूज़ होता है, तो इस पाइथन यूज़ करके आप हडूप के साथ भी काम कर सकते हो। उसके लिए पाई स्पार्क नाम का एक फ्रेमवर्क है। आप एनिमेशन, गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, डेटा साइंस, रोबोटिक्स एंड बहुत सारे डोमेन में आप काम कर सकते हो, चीज़ों को सीख सकते हो अगर आपको पाइथन आता है तो मतलब जो फ्यूचर है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फ्यूचर है, वो सारा फ्यूचर कहीं ना कहीं पूरा पाइथन पे डिपेंडेंट है। क्योंकि जो भी ऑटोमेशन बिल्ड होगा उसके लिए आप पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करोगे। पाइथन विल बी द कोर कंपोनेंट एंड कोर प्रोग्रामिंग फॉर दैट प्रोजेक्ट। ओके, तो पाइथन के एप्लीकेशंस आप एक सिंपल एप्लीकेशन से एक आप कॉम्प्लेक्स अल्गोरिदम तक की आप एप्लीकेशंस पाइथन के अंदर डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, एंड द मेन ब्यूटी अबाउट पाइथन इज पाइथन के अंदर हर चीज़ फ्रेमवर्क के तरह, लाइब्रेरीज की तरह अवेलेबल है। आपको जस्ट उसकी वर्किंग पता होनी चाहिए, आपको ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स पाइथन के अंदर आप एक मशीन लर्निंग अल्गोरिदम आप 4 लाइन के कोड में बना सकते हो। इतना सिंपल होता है पाइथन के अंदर। तो पाइथन का यूज़ काफ़ी है। तो अब जैसा कि एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा कि वाई मोस्ट ऑफ द कंपनी शिफ्टिंग टू पाइथन इन्वायरमेंट नाउ। मतलब अगर आप देखोगे पहले पाइथन के उतने वैकेंसीज नहीं होते थे। मैं बात कर रहा हूँ 2010, 2011, 2012, 2013, उतने जितने जावा के डेवलपमेंट के ओपनिंग्स होते थे उस कंपैरेटिवली पाइथन के वैकेंसीज कम होते थे उस टाइम पे। बट सडनली अभी ऐसा क्या हो रहा है कि हर कंपनी पाइथन इन्वायरमेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। कोई बताना चाहेगा? एनीवन? Easy to learn and fast output. Automations. Easy to learn, good. Automations. Automation means we can perform automation or we can do automation in Python, correct? Any other? AI. आपने अभी लास्ट कुछ ही साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टर्म को काफ़ी सुना होगा, क्योंकि ये टर्म्स 2010 से पहले उतना यूज़ नहीं होता था। ये टर्म्स ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पेपर्स में यूज़ होता था। डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स होते थे ये R&D, आपको सिर्फ रिसर्च लिटरेचर पेपर्स में दिखते थे। बट ये सारे पेपर्स, ये सारे जो टर्म्स है, ये इंडस्ट्री में यूज़ करना आफ्टर 2010 काफ़ी ज़्यादा हुआ है। मतलब इसका मेन रीज़न है बिकॉज वी आर बिकमिंग डेटा ड्रिवन नाउअडेज। हम लोग क्या बन रहे हैं अभी? डेटा ड्रिवन बन रहे हैं। अगर आप एक सिंपल सी कोई भी एप्लीकेशन देखोगे तो वो आपको भरपूर एनालिटिक्स बताती है कि आप, मतलब आपने कितना टाइम किस एप्लीकेशन पे यूज़ किया है। आपके मोबाइल आपको एनालिटिक्स बता रहे हैं। आप क्रिकेट गेम देख रहे हो, फुटबॉल गेम देख रहे हो, आपको मल्टीपल एनालिसिस दिखेंगे हर प्लेयर के बारे में, उसके स्ट्रेंथ्स, उसकी वीकनेस, मल्टीपल डायग्राम्स। आप कोई न्यूज़ चैनल देखोगे तो आपको वहाँ पे ग्राफ्स, बाय चार्ट्स दिखेंगे। आप कोई भी कॉन्फ्रेंस देखो, आप कोई भी, यहाँ तक कि एक बोर्ड का, अगर एक मार्केटिंग बोर्ड का होर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो उसमें नंबर्स मेंशन है। मतलब उसमें बताया जा रहा है कि इतना % लोग इफेक्ट हो रहे हैं, उतना % ये हो रहा है। मतलब डेटा ड्रिवन हो रहे हैं हम लोग। क्या हो रहे हैं अभी? डेटा ड्रिवन इन्वायरमेंट में ज़्यादा हम लोग
जा रहे। और इसका मेन रीज़न, सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, वो वन ऑफ द मेन रीज़न है डिजिटाइजेशन। बिकॉज हम डेटा ड्रिवन बनते जा रहे हैं। हम हर दिन पे एक सिंपल सा यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं। अभी अगर हम लोग सब हमारे यूट्यूब ओपन करेंगे तो हमको सेम प्रोफाइल दिखाई देगा क्या? सबको सेम चीज़ें दिखाई देगी क्या हमारे प्रोफाइल में? No. नहीं दिखाई देगी। तो कैसे दिखाई देगी हम लोगों को? क्या चीज़ के ऊपर दिखाई देगी? According to our preferences, it will show us the data. Correct. It means it will analyze user's data, user preferences in past, what he has searched on the website or on YouTube, and according to that data they will recommend you the content. So इसमें मेन एडवांटेज किसका होता है? कंपनी का होगा क्या आपका होगा? कंपनी का। बिकॉज आपको जो पसंद है, आपको जो अच्छा लग रहा है, आपने 4-5 वीडियो जाके लाइक कर दिए और उसके बाद क्योंकि यूट्यूब को पता चल गया, यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चल गया कि ये यूज़र का ये प्रेफरेंस है, तो उस तरीके के कंटेंट अगर आपको यूट्यूब दिखाएगा तो यूट्यूब पे आप कंटेंट देख रहे हो। और यूट्यूब पे जितना टाइम आप देखोगे, यूट्यूब फ्री नहीं है, यूट्यूब चार्ज योर टाइम। यूट्यूब क्या चार्ज करता है आपसे? टाइम चार्ज करता है। बिकॉज द मोर यू इन्वेस्ट योर टाइम इन यूट्यूब दे विल अर्न, है ना? मतलब अगर आप जितने वहाँ पे टाइम स्पेंड करोगे उतने एडवर्टाइजमेंट आपको आएंगे और उतने एडवर्टाइजमेंट के पैसे से यूट्यूब क्या करेगा? रेवेन्यू यूट्यूब का जनरेट होगा। सेम विद द इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी अगर आप जाते हो तो आपको रील्स जो दिखाई देते हैं वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर दिखाई देते हैं। इट मीन्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ये सारा आपका डेटा एनालाइज करते हैं और उसी के बाद आपको चीज़ें रिकमेंड करते हैं, जिसकी वजह से यूज़र का जो टाइम ऑन स्पेंड है, जो स्पेंड टाइम है ऑन एप्लीकेशंस, वो इंक्रीज होता है। अगर मैं मेरे हिसाब से अगर आपको चीज़ें बताऊंगा तो शायद आप बोर होके बंद कर दोगे, बट अगर आपके प्रेफरेंस की चीज़ें मैं अगर आपको दिखा रहा हूँ तो आपको वो डोपामाइन देता है। डोपामाइन आपका रिलीज़ होता है, केमिकल होता है जो आपका क्या होता है, रिलीज़ होता है और आपको अच्छा लगता है एंड यू स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट एप्लीकेशन। सो इससे बेनिफिट किसको होता है? कंपनी को होता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम क्या होता है? आपका टाइम चार्ज करके आपसे, मतलब आपके थ्रू, कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं। एंड ये चीज़ अगर आप देखोगे तो अगर मेरे पास एक यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको, इंटरनेट इनिशियली इन इंडिया इज लॉन्च इन 1990 और 1990 से 2015 के बीच में अगर लेट सपोज ये जो इमेज है, ये पूरा अभी तक हमने जितना डेटा जनरेट किया है वो डेटा यहाँ पे है। तो 1990 से लेके 2015 तक, इट मीन इस टाइम फ्रेम के अंदर, इस 25 ईयर्स के अंदर हम लोगों ने कलेक्टिवली लेस दैन 5% डेटा जनरेट किया है। कितना डेटा जनरेट किया है? लेस दैन 5%। एंड 2016 से 22 के बीच में हम लोगों ने 95% तक डेटा क्या किया है? जनरेट किया। मतलब हम लोग इतना इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हम लोग सर्च कर रहे हैं, मतलब डेटा जनरेट हो रहा है। हम कुछ देख रहे हैं, मतलब हमारी हिस्ट्री के अंदर कुछ डेटा जनरेट हो रहा है। हम कोई इमेज लेके पोस्ट कर रहे हैं, मतलब हम डेटा जनरेट कर रहे हैं। एंड ये सब चीज़ें डिजिटाइजेशन की वजह से क्या होने वाली है, आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है? आप डेटा यूज़ करना और डेटा ड्रिवन जो है वो कम होगा क्या बढ़ेगा? क्या लगता है आपको? बढ़ेगा। डेटा की जो डिमांड है, जो डेटा की जो रिक्वायरमेंट है, आने वाले टाइम में डेटा की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी, है ना? अगर आपको एक सिंपल सा कोई प्रोडक्ट भी लेना है तो आप उसके 10-12 रिव्यू देखते हो, यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो, देन उस डेटा के बेस पे आप क्या करते हो? डिसीजन लेते हो, करेक्ट? तो बिकॉज डेटा नाउअडेज आर बिकमिंग मोर पावरफुल। और मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं, बट किसी एक टॉप MNC की कंपनी ने बोला, CEO ने बोला था कि डेटा इज नाउअडेज इज बीइंग यूज्ड एज ए ऑयल। मतलब डेटा इज अ न्यू ऑयल फॉर द कंपनी। ओके, तो कंपनीज डेटा का एज अ ऑयल यूज़ करके बिजनेस को क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। इसी को अंडरस्टैंड करते हुए जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उन सब ने अभी डेटा के रिलेटेड प्रोजेक्ट, और यहाँ तक के मैंने 2014 में डिप्लोमा किया था, 2015 में मेरा डिप्लोमा पास आउट हुआ था। उस टाइम पे डिप्लोमा में पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं थी, बट आज के समय में MSBT ने पाइथन प्रोग्रामिंग फाइनल ईयर में रिलीज़ किया। अगर आप में से कोई डिप्लोमा होल्डर हो तो आप बता सकते हो। यहाँ तक कि जो हमारा CBSE का पैटर्न होता है
उसके अंदर भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन क्लास 7 है, इसके अंदर है 7 के अंदर उन्होंने किसको इंक्लूड किया है, को इंक्लूड किया है क्लास 7 में। ओके, बिकॉज उनको पता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ अ फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसका यूज़ फ्यूचर में काफ़ी वाइड एंड ब्रॉड होने वाला है। सो वो लोगों ने, गवर्नमेंट ने और जितने भी टॉप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो प्राइवेट रहो या गवर्नमेंट एफिलेटेड रहो, उन सब ने पाइथन को उनके कोर्स में रिलीज़ किया है। अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप न्यूज़ ट्रैक करते हो, तो पिछले लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने ये बताया था कि गवर्नमेंट के एजुकेशन के अंदर भी अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिलीज़ होने वाली है, लॉन्च होने वाली है। ओके, एंड आई विल गारंटी यू कि पाइथन विल बी देयर। ओके, पाइथन